ये बैंकिंग कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अरे छोड़िए साहब। अरे आप लोगों से तो अच्छे वो डाकू हैं। हाँ, सम ऑफ देम आर वेरी हैंडसम। मैं शक्ल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर तुम क्या हरकतों की बात कर रहे हो? जी, वो तो कभी कभार डाका डालते हैं बैंक पे, आते हैं चले जाते हैं। अरे आप लोग तो रोज डाका डालते हैं बैंक पे, रोज बैंक के पैसे घसोटते हैं आप। अनवर भाई, आप इसकी बातों में हरगिज ना आइएगा। ये बच्चा है, अभी नया नया खून जोश मार रहा है ना, इसलिए इतनी बातें कर रहा है। इसको ब्रांच से हेड ऑफिस अगर भेज देना तो इसका दिमाग सही तौर पे, इसका जो हेड है ना, ये घूम जाएगा इसका। फिर ये जो ईमानदारी की बातें कर रहा है ना, ये सब नहीं करेगा। पिद्दी बैंकर। पिद्दा पिद्दा, पिद्दी इज लेडी। पिद्दा। एक बात बताइए अनवर साहब, आखिर मुझ पर ये पाबंदी क्यों लगाई गई? भाई आप कर्जा अदा कर दें, पाबंदी उड़ जाएगी, छोटी सी बात है। लेकिन He is crying. मैं 17 करोड़ कहां से लाऊं? इनके आंसुओं पर मत जाइए, ये टू मच के आंसू हैं ये। क्या? टू मच? ये बड़े साहब, ये टू मच क्या हुआ? दिस इज एल्डर ब्रदर ऑफ मगरमच्छ। टू मच। आप मेरी बात समझे अनवर भाई, मैं आपको यकीन दिला, मेरे पास सिर्फ $200 है, ओनली $200। और वो भी जो मेरे मामू हैं, उन्होंने यहां पर मुझे छाप के दिए थे इलेक्शन कैंपेन के लिए। पाबंदी के बाद तो बहुत ज्यादा पेन हो गया होगा कैंपेन के लिए। अच्छा सुनिए, ये सियासत और कर्जे लेने के अलावा आपके क्या क्या शौक हैं? मुझे बताइए बताइए। म्यूजिक से शौक है और डांस वगैरह। तो फिर तुम्हारा इंतखाबी निशान तो फज्जे का पाया ही होगा। कमाल है, हद हो गया। अनवर भाई, इन लोगों ने अपने फायदे के आगे कुछ नहीं सोचा। इस मुल्क के बारे में नहीं सोचा, इस मुल्क की जरखेज जमीन के बारे में नहीं सोचा। शायद बदतमीज इन लोगों ने क्या बकवास लगा रखी है। इन लोगों ने एक आदमी का नाम इस मुल्क में बताओ जिसे कर्जे की सहूलत मिली हो और उसने कर्ज ना लिया हो। बात कर रहे हो तुम पिद्दी। पिद्दा पिद्दा, पिद्दी लेडी। मेरी नकल करने की कोशिश मत करो, समझे? पिद्दी। और एक बात सुनो, ये जरखेज जमीन जो कह रहे हो ना, ये जरखेज जमीन सूद के लिए है। इधर कर्जा लो, दूसरे दिन से फलना शुरू हो जाती है, तीसरे दिन से फूलना शुरू होती है। कर्जा लेने वाले की मुसीबत। जी, आप लोग कर्जे लेते हैं, देने के लिए थोड़ी लेते हैं आप लोग कर्जे। अरे साहब, हम क्या करें? हुकूमतें ही बदल जाती है इतनी जल्दी। हुकूमतें ही बदल जाती हैं। एक दफा, बहुत पहले एक दफा वाले साहब कपड़े बदल रहे थे, मैंने कहा मत बदलिए, हुकूमत बदल गई है। बात ये, इतने लोग देख रहे हैं, यंग मैनेजर्स यहां भी बैठे हुए हैं, कई लोगों को जानता हूं, ये वापस करने का सोचते क्यों नहीं आप लोग? हम लोग अपने नाना की थ्योरी पे अमल करते हैं। नाना की थ्योरी? फरमाइए, क्या थ्योरी? उनकी ये थ्योरी थी कि देखो बेटा, एक बात याद रखना कि कर्जा लेने के लिए होता है, ज़कात देने के लिए होती है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि इतना थोड़ा कर्जा न लो कि वापस देना पड़े। हाँ, और इतनी ज्यादा ज़कात न दो कि वापस मांगनी पड़े। उसी पे हम लोग कारबंद हैं। अनवर साहब, इन लोगों ने तरक्की पजीर मुल्क को कुर्की पजीर मुल्क बना दिया। बड़े अफसोस की। अच्छा, मेरी बात सुनिए कि कभी वालदा ने आपको देखिए, वालदा का भी अजीब याद आया। वालदा अपने पीछे स्मॉल इंडस्ट्रीज के 6 करोड़ छोड़ गई। जी हाँ, वो तो स्वयं था वालदा का। तब उस वक्त जब नोटिस आया बैंक का, तो अब्बा के हाथ से पाव भर चने निकल गए।
मगर जो मेरी अम्मा थी ना, उन्होंने सिर्फ अब्बा को ही छोड़ा। वैसे अनवर साहब, इन लोगों पे मुकदमे जरूर चलने चाहिए, बहुत जरूरी है। सबसे पहले इन पे चलना चाहिए। क्यों, आप पर क्यों नहीं? मुझ पे तो 6 पहले ही चल रहे। मेरे ख्याल में आप पर, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, आप बुजुर्ग हैं, आप पर मुकदमा चलना चाहिए। कौन चलाएगा? हुकूमत चलाएगी। अगर हमारी आ गई फिर? अगर दूसरी आ गई फिर? तो फिर हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। अरे, सिर्फ ये 28 करोड़ कर्जे की खातिर आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? हमें पिद्दी 28 करोड़ इतनी बड़ी रकम है, मैं तो क्या, मेरी पूरी पार्टी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकती है। इतनी देर की इस बकवास में पहली माकूल बात की है इस इंटरनेशनल डिफॉल्टर ने। शट अप, जमानत जब्तू। 2:45 की आखिरी मेहमान एक खातून है, एक बुजुर्ग खातून। मैंने बहुत मिन्नत की उनकी कि आप जरूर तशरीफ लाइए, तैयार नहीं हो रही थी। आखिर में मान गई। मैं उनको यहां आने की दावत दे रहा हूं। ख्वातीन हजरात, तशरीफ ला रही हैं। बेगम साहबा। कुर्सी सही कर। खुश रहो, जीते रहो। अम्मा, औरत से इस तरह के सवाल तो नहीं करना चाहिए। मैं आपसे आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर बेटा। मैं बेटा 70 से ज्यादा की हूँ। 10 बरस छुपा गई। हमारे यहाँ इस मुल्क में खवातीन अपनी सही उम्र क्यों नहीं बताती हैं भाई? अरे बेटा, तो 70 और 80 में क्या फर्क है? हाँ सही कह रही है। 70 और 80 में वाकई कोई फर्क नहीं है। 70 में भी जमहूरियत नहीं थी, 80 में भी जमहूरियत नहीं थी। ख़वातीन हज़रात, मैंने अम्मा को यहाँ बुलवाया इस वजह से है कि आप पर भी सरकार का कर्जा है। अच्छा, हाउस बिल्डिंग का लोन होगा? हाँ हाँ बेटा, जरूर है। और अल्लाह गवाह है, उतारा भी है। और जितना लिया था उससे ज्यादा उतार चुकी हूँ, और उतारने का इरादा भी है बेटा। कितने करोड़ है? खुदा ना करे बेटा, खुदा ना करे। मेरे पे तो सिर्फ 9,700 रुपए है। लाहौल वला कुव्वत, ये भी कोई कर्जा है? आप इंसल्ट कर रहे हैं हम जैसे नादहिंदगान जी। ठीक कह रहे हैं चाचा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनको तो 18 करोड़ रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक कर लो, 28 करोड़ बेटे, 28। अरे बेटा, हद है खुदा। मैं तो कहती हूँ अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी और दे दे कि मैं ये भी उतार दूं। आपका जरिए माश क्या है? बेटा बस अल्लाह के फजल से बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती हूँ। 1,000-1,200 रुपए मिल जाते हैं, उससे कर्जे की किस्त अदा करती हूँ। फिर ये कुर्की क्यों आई आपके घर? असल में मैंने 3 महीने से मकान की किस्त नहीं अदा की थी। वो मकान की छत गिर पड़ी थी, उसको डलवाया। बस अब तो बेटा पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह से ये कुर्की रुक जाए तो मैं मकान की किस्तें भी अदा कर दूं। ऐसा करें ना, वो जो कुर्की वाले आते हैं 8-10 हजार रुपए पकड़ा दीजिए उनको, खत्म कीजिए किस्सा। हाँ, मेरा ख्याल है कि 10-12 हजार में काम हो जाएगा। अरे छोड़े आप लोग। अम्मा ये बताइए, जहाँ आप पढ़ाती हैं उन लोगों ने आपसे नहीं कहा कि ये पैसा हम उतारे देते हैं? अल्लाह भला करे उन सब का बेटा। उन सब ने हमसे कहा कि अम्मा हम तुम्हारा कर्जा उतार देते हैं, मगर नहीं बेटा। हमने कहा नहीं भैया नहीं, जब तक हमारे हाथ पांव सलामत है चल रहे हैं, हम किसी का माली एहसान नहीं लेंगे। अब वैसे भी बेटा ये सरकार का कर्जा है, अल्लाह ने जो हमें मुल्क दिया है उसका कर्जा है, हम खुद वापस करेंगे उसे। अरे भाई, वो जिनके बच्चों को आप पढ़ाती हैं हमें भी बताइए, हम उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, शायद हमारा। पूछूंगा जरूर उनके नाम। तो बेटा क्या तुम पर भी सरकार का कर्जा है? जी हाँ, आज से 1 महीना पहले इन पर सरकार का कर्जा था, लेकिन आजकल
इन पर सरकार का डंडा है। कुछ आपने सोचा कि इस उम्र में छोटे से घर के लिए जो कर्जा बचा हुआ है उसको अदा करने का अज़्म भी रखती हैं, मेहनत भी कर रही हैं, और क्योंकि मुल्क का कर्जा है ये उसको खुद वापस करना चाह रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? किसको? अच्छा, आपने सुना ही नहीं? नहीं। बात यह है अम्मा, इस पूरे मुल्क ने आपकी बातें सुनी और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने सरकार का कर्जा लिया है उन्होंने भी आपको देखा भी होगा इस वक्त और सुना भी होगा। शायद आपकी बात का उन पर कुछ असर हो। ख़वातीन और हज़रात, आपने 2:45 में कुछ लोगों से मुलाकात की। इसमें एक बड़े बिजनेसमैन, एक सियासी शख्सियत, एक नौजवान बैंकर और एक ऐसी खातून जिनकी दुआओं की वजह से हमारा मुल्क रोशन है और इंशाअल्लाह रोशन रहेगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नज़ीर अकबर आबादी की एक नज़्म का एक हिस्सा है। आप जानते हैं हौका हो गया है पैसों का इन लोगों को। जाहिर है जब एक प्लॉट होता है तो उसी को दूसरे का शौक होता है, उसी को तीसरे का, उसी को चौथे का। एक मिल होती है, फिर वो दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह गाड़ियां। तो ये जो हौका है इसका कोई एंड नहीं है। कुछ काम ना आवेगा तेरे ये लाल जमरजुद सीमो जर, जब पूंजी बात में बिखरेगी फिर आन बनेगी जां ऊपर। नकारे नौबत बान निशां दौलत हशमत फौजें लश्कर, क्या मसनद तकिया मुल्क मकां, क्या चौकी कुर्सी तख्त छपर, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। शुक्रिया।